जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके तन पर एक भी कपड़े नहीं थे। वो नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह चल पाती। उसके शरीर के हर एक अंग से खून बह रहे थे। और फिर उसने उठकर पहले कपड़े पहने और फिर अपने आप को घसीटते हुए नदी किनारे पर ले गई। और फिर माहिर देखने में काफी खूबसूरत थी। वह 16वां वसंत पार कर चुकी थी और 17वां में उसने अपने कदम रख दिए थे। उसके पापा मजदूरी करते थे और माँ घरों में चौका बर्तन किया करती थी। वो अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी, इसलिए वह दोनों उस पर ढेर सारा लाड़ प्यार बरसाते रहते थे। माही अगर कोई चीज मांग लेती, किसी भी तरह करके उसके मम्मी पापा उसे वह चीज लाकर देते ही थे, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसे बिल्कुल भी उदास नहीं देख सकते थे। माही के माँ पापा का बस एक ही ख्वाब था, उसकी बेटी पढ़ लिख के एक सरकारी ऑफिसर बने, जिससे कि उन लोगों की गरीबी दूर हो जाए और माही को भी अपने जीवन में गरीबी ना देखना पड़े और वह लोग अपना सर ऊंचा करके समाज में चल सके। आज माही की 10वीं का रिजल्ट आया था। उसने बहुत ही अच्छे नंबर से पास किए थे। माँ और पापा दोनों बहुत ही खुश थे। आस पड़ोस सभी लोग माही की बधाइयां दे रहे थे। उसने अपने माँ पापा का नाम रोशन किया था। अब माही को आगे की पढ़ाई करनी थी। फिर माँ और पापा ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसके गांव से ही 8 किलोमीटर दूर कस्बे के इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया था। वह रोज साइकिल से स्कूल पढ़ने के लिए जाने लगी थी। वह समय से स्कूल जाती थी और फिर समय पर घर आ जाती थी। समय यूं ही बीतने लगा था। माही बहुत ही लगन और मेहनत से पढ़ाई कर रही थी और यह देखकर माँ पापा भी काफी खुश थे कि उनकी बेटी मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। और माही सच में मन लगाकर पढ़ाई कर भी रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाली जिंदगी उसके लिए इतनी भयानक होगी। आज स्कूल से निकलते वक्त एक लड़का बाइक लेकर उसके पास आया और धीरे से बोला, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। माही अक्सर उस लड़के को अपने स्कूल के आसपास देखा करती थी, क्योंकि जब वह छुट्टी के समय अपनी साइकिल से निकलती थी तो उसकी नजर कभी कभी उस लड़के से टकरा जाती थी, क्योंकि वह लड़का वहीं आसपास टहलते रहता था। लेकिन उसने कभी भी उस लड़के से बातें नहीं की थी। वह लड़का अक्सर सड़क के किनारे खड़ा होकर माही को निहारते रहता था। और आज वह हिम्मत करके माही के सामने आ चुका था। पहले तो माही को समझ में नहीं आया वह क्या बोले। वह थोड़ी देर चुप रही। फिर वह लड़का कहने लगा, आप मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा, क्योंकि मेरे दिल में जो था वह मैंने आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं? मेरा और कोई गलत मकसद नहीं है। इस बार माही उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराई। अब उस लड़के में हिम्मत आ चुकी थी। अब उसने शर्ट के जेब से एक गुलाब की कली को निकाला और माही के हाथों में रख दिया। माही उस गुलाब की कली को देख ही रही थी। फिर वो लड़का कहने लगा, न जाने क्यों सोते बैठते उठते जागते सिर्फ मुझे आपका ही ख्याल आता है। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और तुम्हारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता है? वह लड़का और भी कुछ माही को कहना चाहता था, परंतु अब इस बार माही ने अपनी उंगली उसकी ओठों पर रख दिया और कहा, जो तुम्हारा हाल है वही मेरा भी हाल है। और फिर कुछ दिनों के बाद ही उन दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब तो फिर दोनों में बातचीत शुरू हो गई। वो लड़का रोज माही से मिलने के लिए आने लगा था। जैसे ही स्कूल खत्म होता, माही को वो लड़का सड़क के किनारे खड़ा हुआ मिल जाता था। कभी वो पेड़ की छाया में खड़ा रहता, कभी किसी दुकान के पास खड़ा रहता। और माही की नजर भी स्कूल से निकलने के बाद सिर्फ उसी लड़के को ढूंढा करती थी। और फिर कुछ ही देर दोनों आपस में बातें करते, उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते थे। अब वह लड़का रोज माही के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता और माही को बहुत ही प्यार से देता। फिर वह उसके साथ जीने बनने की कसम भी खाता। माही उसकी बात सुनकर एकदम से दीवानी हो जाती थी। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था कि वह स्कूल में पढ़ने के लिए आती है, ना कि कुछ और करने के लिए। वह तो अब दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। एक ऐसी दुनिया में जहां पर कि अच्छे बुरे की समझ बहुत ही देर से आती है। वह उस लड़के के साथ रंगीन सपने देखने लगी थी। वह सपना जो कभी फिल्मों में देखा करती थी, जिसमें कि छोटा सा घर होगा और वह और उसका प्रेमी हंसी खुशी अपना जिंदगी गुजारेंगे। आज शनिवार का दिन था
और स्कूल में जल्दी ही छुट्टी हो गई थी। माही जैसे ही स्कूल से निकली, वह लड़का वहीं सड़क किनारे खड़ा था। आज वो लड़का माही को अपने साथ बाइक पर घुमाने के लिए ले गया। माही पहली बार उसके साथ बाइक पर बैठी थी। इससे पहले वह सिर्फ उससे बातें किया करती थी, कहीं पर भी उसके साथ घूमने नहीं गई थी। पहले तो उसने जाने से मना किया, लेकिन लड़के की जिद के कारण वह उसकी बात मान लेती है और फिर बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के के साथ बाइक पर बैठकर घूमने के लिए निकल जाती है। लड़का पहले तो उसे इधर उधर घुमाता है, उसके बाद उसे नदी किनारे पर लेकर आ जाता है। माही कहती है, यहाँ पर हम लोग क्यों आए हैं? फिर वह लड़का कहता है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ पल बिताना चाहता हूँ। माही इधर उधर देखती है, वह इलाका एकदम सुनसान रहता है। माही को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन उसके ऊपर तो प्यार का भूत चढ़ा हुआ था। वह लड़के की चाल को समझ नहीं पाती है। अब लड़का उसके हाथों में हाथ डालकर वही नदी किनारे बैठ जाता है और फिर रोमांटिक बातें करने लगता है। वह आहिस्ता से माही के हाथ को पहले दबाता है। माही को उसका यह स्पर्श अच्छा लगने लगता है। वह कुछ नहीं कहती है। अब लड़का उसे अपने ओठों से किस करने लगता है। माही भी उसका साथ देने लगती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि माही सब कुछ भूल जाती है कि आज वह जो करने जा रही है यह उसके लिए कितना गलत साबित हो सकता है। उसे इस वक्त कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह तो बस लड़के की बाहों में अपने आप को समाने की कोशिश करने लगती है। फिर वह लड़का माही को अपनी गोद में उठाकर नदी के किनारे ही जो थोड़ी ही दूर पर पेड़ पौधे लगे हुए थे और जिसके चारों तरफ हरियाली थी, उसे वहां पर लेकर आ जाता है। माही तो उसके प्यार में पागल हो जाती है। वो लड़के के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाती है। अब वह लड़का और माही उस पेड़ पौधे के हरियालों के बीच में एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के बीच में जो कपड़ों का पर्दा रहता है, अब वह भी हट गया होता है। माही ने अपने खूबसूरत बदन को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया था। सुनसान इलाका होने के कारण उस लड़के ने उस चीज का भरपूर फायदा उठाया। उसने माही के साथ अपनी हवस मिटाई। कुछ ही देर के बाद जब दोनों का मन शांत हुआ, तब वह दोनों एक दूसरे से अलग हुए। माही तो इसे प्यार समझ रही थी, लेकिन यह प्यार नहीं बल्कि एक तरह का हवस था। और इस हवस में मान मर्यादा इज्जत सभी कुछ दांव पर लग चुका था। माही कोई यह सब करने से पहले एक जरा भी अपने माँ पापा का ख्याल नहीं आया था कि उन दोनों ने उसके लिए कितने सपने देखे थे। इतनी मुश्किल से वह माही को पढ़ा रहे थे, लेकिन माही भी क्या करती, अभी तो उसकी उम्र ही ऐसी थी जिसमें अच्छे बुरे का ज्ञान होते होते बहुत ही देर हो जाती है। एक दूसरे से अलग होने के बाद अब दोनों थककर चूर हो चुके थे और अब माही बोली कि घर चलना चाहिए, बहुत ही देर हो चुकी है। घर में माँ और पापा इंतजार करते होंगे। यह कहकर माही अपने आप को ठीक करने लगती है और अपना कपड़ा पहनने लगती है। अभी वह अपना कपड़ा पहन ही रही थी कि अचानक उसने देखा वह लड़का जिसे वह अपना प्रेमी समझ रही थी, वह जोर जोर से हंसने लगता है। माही को समझ में नहीं आता है आखिर वह हंस क्यों रहा है। वह आश्चर्यचकित होकर उस लड़के की तरफ देखने लगती है और फिर उसी वक्त वहां पर और 3 लड़के बाइक से आ जाते हैं। उन तीनों लड़कों ने अपने सामने देखकर माही बिल्कुल ही घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगती है। यह देख के एक लड़का उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। यह सब सुनकर माही एकदम से डर के मारे कांपने लगती है और वह तीनों लड़के हाथ पकड़कर माही के साथ शरारत करने लगते हैं। कोई उसका हाथ पकड़ता है, कोई उसके बदन को छूता है, कोई उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। यह सब देखकर माही चिल्ला चिल्ला कर अपने प्रेमी से मदद मांगने लगती है, मगर उसका प्रेमी माही की मदद करने की बजाय जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, जो अभी हम दोनों के बीच में हुआ वह तुम्हें अब इन तीनों के साथ करना पड़ेगा। और अब माही समझ जाती है उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उसके प्रेमी ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया है। अब माही कुछ भी सोच नहीं पा रही थी वो कैसे इन लड़कों से अपनी इज्जत को बचाए। और फिर वह तीनों लड़के माही के ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं और अपने हवस की आग को बुझाते रहते हैं। माही मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीख पुकार सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। उसका प्रेमी तो उसका वीडियो बनाने में मग्न था। फिर वह तीनों लड़के माही को घंटों तक नोचते रहे और फिर जाते जाते यह कह गए, हमारे पास तुम्हारी वीडियो है और अब तुम्हें हम लोगों को इसी तरह से खुश करना पड़ेगा, नहीं तो यह वीडियो सभी जगह वायरल हो जाएगा और फिर तुम्हारे माँ पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाकी तुम समझदार हो। यह कहकर वह चारों हंसते वहां से निकल जाता है। यह सब सुनकर माही अब पूरी तरह से बेहोश हो गई थी, उसे कुछ भी होश नहीं था।
और फिर करीब 1 घंटे के बाद माही को जब होश आया तो उसने अपने आप को नंग ढंग पाया। उसने इधर उधर देखा, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, जैसे कि अब उसको जीवन में हो गया था। वह तीनों लड़के और उसका प्रेमी वहां से जा चुका था। अब माही के आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसकी दुनिया पूरी तरह अंधेरे से भर चुकी थी। और फिर अब माही ने मन ही मन कुछ सोचा और उठकर पहले उसने कपड़े पहने। उसके बाद वह घसीटते हुए अपने आप को नदी किनारे पर ले आई। उसे तो चला भी नहीं जा रहा था। उसकी आंखों से झर 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 आंसू बहते जा रहे थे और वह बस यही सोच रही थी, आखिर क्यों उसने उस लड़के के साथ दिल लगाया और क्यों उस पर आंख मूंद कर विश्वास किया। वह उसके साथ यहाँ पर क्यों आई। अब वह कौन सा मुंह लेकर अपने घर जाएगी। उसको इस तरह से देखकर माँ पापा तो पहले ही जीते जी मर जाएंगे। माही का गला पूरी तरह से सूखते जा रहा था। वह किसी तरह घसीट घसीट कर नदी के किनारे पहुंच तो गई थी, लेकिन उसकी हालत इतनी बद से बदतर हो गई थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसके शरीर के हर भाग से खून निकल रहा था। उन तीनों लड़कों ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा दरिंदगी दिखाई थी। इस बार उसने नदी को देखा। नदी का पानी कलकल करते हुए तेजी के साथ बह रहा था। माही ने अब एक बार फिर से अपने मजबूर माँ बाप, अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोचा और फिर उसने उस नदी में छलांग लगा दी। थोड़ी दूर बहने के बाद उसने देखा कि नदी के किनारे कुछ युवक उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए थे, लेकिन माही तो अपने आप को खत्म कर लेना चाहती थी और इसलिए वह पूरी तरह से पानी की गहराइयों में चली गई थी, क्योंकि उसे तो जिंदा रहना ही नहीं था। वह किसी को भी अपनी जान बचाने के लिए ना ही पुकार रही थी और ना ही खुद बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। और फिर कुछ ही देर के बाद वह ठहरे हुए जल की तरह एकदम से शांत हो गई। वह बस बार बार एक ही बात सोच रही थी, आखिर क्यों उसने अपने बेवफा प्रेमी की बातों पर एतबार किया, क्यों उसने आंखें मूंद कर उससे प्यार किया। काश उसे पहले ही पता चल जाता, यह प्यार नहीं बल्कि एक छलावा था। यह सब सोचते सोचते माही नदी की गहराइयों में डूबती चली गई और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दी। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणाम के बारे में भी जरूर ही सोचिए, नहीं तो आगे आपके साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपना प्यार सपोर्ट हम पर बनाए रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। थैंक यू।